प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उनका ये दौरा बेहद अहम है और आज दिल्ली की जो गतिविधियां रही इससे साफ है कि ममता ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं अपने दिल्ली दौरे के दौरान। एक और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साउथ ब्लॉक स्थित दफ्तर में। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों की चर्चा तो की ही, साथ ही प्रधानमंत्री को अगले साल अप्रैल में विश्व वाणिज्य सम्मेलन बंगाल में जो होता है उसके उद्घाटन के लिए भी राज़ी कर लिया। ममता बनर्जी ने खुद ही बताया कि प्रधानमंत्री ने यह न्योता स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर उन्होंने बीजेपी के असंतुष्ट या बागी कहें सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मुलाकात की और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मौके पर ममता की सराहना करते हुए उनको जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर की कतार का नेता बनाया कि जो मन में रहता है वही कहती हैं या जो कहती हैं वही मन में भी होता है। तो आज मैं बताऊंगा ममता और मोदी के बीच क्या बातचीत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। आखिर तक देखिए और जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता ने दिल्ली में पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में जो हालात हैं नगर निगम चुनाव से पहले, आपको याद होगा 25 नवंबर यानी कल त्रिपुरा में नगर निगम चुनाव है, उसके पहले काफ़ी हिंसा और तनाव है। तृणमूल कांग्रेस नेता और अभिनेत्री सायनी को भी गिरफ्तार किया गया था वहां, जिनको बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा किया। ममता ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में त्रिपुरा की परिस्थिति का मुद्दा उठाया, सायनी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य अगर विकास करेगा तभी केंद्र भी प्रगति करेगा और राजनीतिक संबंध और विकास का संबंध एक नहीं है। वो साफ कहना चाहती थी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में भले ही कितनी भी खाई हो, दूरियां हो, लेकिन विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य के बीच बेहतर संबंध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व बंगाल वाणिज्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, वो तैयार हो गए हैं, उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया है। यह अगले साल अप्रैल में कोलकाता में आयोजित होगा। और ममता ने कहा कि अम्फान समेत विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएं आई थी उनके मुआवजे पर भी बातचीत हुई। बंगाल को केंद्र से लगभग 96,000 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसके अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात हुई। ममता का कहना था कि बीएसएफ का काम है सीमा की सुरक्षा, लेकिन वह फायरिंग कर रहा है अक्सर और उसकी जो दायरा बढ़ाया गया है, अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया है। इस मुद्दे पर भी मोदी से बात हुई। ममता का कहना था कि संघीय ढांचे पर इस तरह का आघात करना, इस तरह प्रहार करना सही नहीं है। बीएसएफ के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का एक टकराव हो रहा है। इसके अलावा ममता ने कोरोना वैक्सीन के टीके की मांग की। इसके अलावा 12 से 18 साल के किशोरों को टीकाकरण के मुद्दे पर बातचीत हुई। बंगाल के पाट शिल्प पर बातचीत हुई, जूट उद्योग को लेकर बातचीत हुई। तो ये तमाम मुद्दों की चर्चा हुई उनकी बीच बैठक में और ममता बनर्जी ने खुद ही इनकी चर्चा की पत्रकारों से। जब बाद में उन्होंने बात की तो यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछने पर ममता बनर्जी का कहना था कि अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। और ममता ने बताया कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच अपनी मुंबई यात्रा के दौरान वे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी ओर इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं ममता के साथ हूं और इसलिए तमाम अटकलों को यह कहते हुए विराम दिया कि मैं ममता के साथ हूँ, इसलिए
अलग से दल बदल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता ही होगा कि बीजेपी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के रिश्ते हाल में कड़वे हुए हैं और उनको बीते महीने ही अखिल भारतीय कार्य समिति से बीजेपी की हटा दिया गया था। इसके अलावा कई बार वे सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी की प्रशंसा कर चुके हैं और ममता बनर्जी को बीते दिनों रोम दौरे की जब अनुमति नहीं मिली थी तो भी उन्होंने ममता का समर्थन किया था। और कई और हैं, इसके पहले आप जानते हैं कल कई नेता कीर्ति आज़ाद, पवन वर्मा, अशोक तंवर, ये लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दूसरी ओर यहाँ कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने और कई लोगों ने आलोचना भी की है ममता की। और उनका कहना है कि यह जैसे सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती का कहना था कि इस बैठक से, ममता मोदी की बैठक से बंगाल का कोई लेना देना नहीं है। ममता अपने निजी राजनीतिक हित के लिए मोदी से मुलाकात करने गई हैं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा है इस बैठक के बारे में कि ममता को शायद प्रधानमंत्री ने यह सलाह दी होगी कि कांग्रेस को और किस तरह तोड़ा जा सकता है, अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और बीएसएफ के मुद्दे पर जब विधानसभा में चर्चा हुई थी, बहस हुई थी, तो ममता ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था और अब मोदी के साथ अलग बैठक में अलग से बात करने पर शायद उनको सुविधा होगी। यह तमाम चीज़ें हैं इस बैठक के बाद और इसके नतीजों के बाद, खासकर प्रधानमंत्री जब राजी हो गए हैं विश्व बंगाल वाणिज्य सम्मेलन के उद्घाटन पर, नए समीकरण बनने की उम्मीद नज़र आ रही है। कयास और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आगे क्या होता है मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।